बात इजराइल की, क्योंकि ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए जा रहे हैं और 11वें रोज में जब हम युद्ध में या मैदान जंग में हैं तो इजराइल के कई इलाके इस वक्त खाली हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर भी वापसी या जो जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं उन सब के बीच में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोग भागने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन इस दरमियान जहां ऊपर पहली खबर में आपको बताया कि ट्रंप की जानिब से ये खुले तौर पर अब कहा जाना शुरू कर दिया गया कि रिजीम चेंज होनी चाहिए, ईरान ग्रेटर ईरान बने, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या कोशिश की जानी चाहिए। तो इजराइल के मुताबिक अगर ये जारियत, ये हमले, ये कार्रवाइयां जो इस वक्त ईरान की तरफ से की जा रही हैं ये बंद कर दी जाती है तो किसी भी किस्म की जरूरत इस बात की नहीं पड़ेगी इजरायली हुकाम के मुताबिक कि वो रिजीम चेंज के लिए जाए। ये अहम तरीन वक्त इजराइल की तरफ से या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से करार दिया जा रहा है। तेहरान की तरफ से अभी तक इजराइल का ये जो पेशकश की गई है कि अगर आप हमले रोकते हैं, हमारी तरफ से भी चाहे वो रिजीम चेंज के हवाले से कोई बात हुई हो, हमले किए गए हों, फिजिकल अपीयरेंस हो, फिर जो मोसाद की कार्रवाइयां रही हों, वो काम तो अपनी जगह जारी रहेंगी जो इंटेलिजेंस इदारे करते हैं। लेकिन ऑफिशियली जब किसी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है तो उस पर फिलहाल तेहरान की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली अब दोनों ममालिक को एक दूसरे के ऑफर पर न सिर्फ बात करने के लिए बल्कि एक दूसरे पर एतमाद जाहिर करते हुए सीज फायर की तरफ बढ़ने का ये पहला मौका है जब इजराइल की तरफ से बयान दिया गया और इजराइल की तरफ से इस बात का खुलासा पेश किया गया है कि वो इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए तैयार है। इजराइल की तरफ से ये बात सही कही जा रही है और जेरूसलम की तरफ से ये बात जब कही गई कि डी-एस्केलेशन के लिए इजराइल तैयार है और आगे ये चीजें ना बढ़े, इस ज़िमन में थोड़ी बहुत और मशक्कत करने की जरूरत है। यानी ईरान की तरफ से जो बैक टू बैक फिजाई हमले किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से इजराइल के अंदर तबाही का एक मंजर जो है वो साफ नजर आ रहा है, इसको रोका जाए ताकि बीच का रास्ता लेकर हम इस तनाव को रोके। इजराइल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और ये बयान कब आया है? जब अमेरिका ने 3 जौहरी मकामात पर हमला किया है, अटैक किया है, दावा किया कि मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब जौहरी मामलात के जो माहिरीन हैं वो इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कल आपको याद होगा कि शुक्रिया का फ़ोन कॉल भी गया है अमेरिका को। फिर मुस्तकबिल में किस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी इस पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब का मुश्तरका बयान भी आया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है इजराइल से वो ये है कि इजराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो रहा है, इशारों में ही सही, लेकिन इस बात को ईरान तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि खित्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर क़याम अमन हो सके। ताहम तेहरान की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी वजाहत या बयान जो है वो सामने नहीं आया है।